जय श्री बालाजी की जय श्री राम भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं लेके आई हूँ माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय का भोजन मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालन ले, बस प्रभु के गुण गाए। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनाते हैं। जब उनके 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगता है, जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए अच्छी सी कार हो या स्कूटर हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती ही जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा किया जा सकता है, लेकिन लालसा की कोई सीमा नहीं है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में अंधे होकर उसे प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पापों की परछाई लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कर्म और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी, घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। इसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी। दूसरे के घर में ताक झांक के उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले के डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बात बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता था बेचारी को। दूसरा, उसकी वह अपने पति की खूब सेवा किया करती थी। धर्म से अपना पति की लंबी आयु के लिए, उनकी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी। और उपवास में मंगलवार का व्रत, महावीर जी का व्रत अपने पति की चिर आयु के लिए रखा करती थी। मोहल्ले के चुगलीखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने लगी कि राधा में बड़ी अक्कड़ है, जो किसी से बात नहीं करना पसंद करती,
शायद इसी में ही वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता का बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता से और दुख सुख बांट कर साथ में रहना चाहिए। यदि वह किसी के पास दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा। बस इनकी बड़ी बहन राम भजनी थी। वह बहुत ही नटखट थी, जो पूरे मोहल्ले को अपने उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपने ही एक कीर्तन मंडली खोल रखी थी, यानी कि कीर्तन मंडली के नाम पर एक व्यापार खोल रखा था उसने, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक ही दूसरे की चुगलियां करती। यह कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कहा दिया था कि देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ राम भजनी बहन कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत करो, किसी की बुराई मत करो। ये करने से तो अच्छा है आप उसी समय में प्रभु का नाम लें, इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन राम भजनी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उसके चेहरे का लाल रंग हो गया। वह कड़क आवाज में बोली, ओ कल की छोरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी शहर में आए हुए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी तक हाथ से उतरा नहीं कि हम शहर वालों को आई अक्ल सिखाने, गांव की कहीं की। देखो बहन, मैं गांव की हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोल या चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटकते रहते हो। यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी थी। राधा जानती थी कि यह लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन में काले खोटे हैं, इनके अधिक बोलने से कोई लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है, ईश्वर के नाम पर खूब व्यापार कर लेती है, दुर्गा के माँ भगवती के नाम पर लूट लूट कर धन इकट्ठा करती है। छी 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 घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया राधा ने। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा सौदा गोपाल शहर के साथी में ऐसा फंसा कि वह सौदा करने लगा और जुआ खेलने लगा। उसको ये बुरी आदत लग गई थी। शुरू में उसने अपने आप को बहुत ही बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर की 2 रोटी ही मिलती थी। मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लेते, यह सब कुछ उस वेतन से ही चलता रहता था।
लेकिन जब इसी वेतन से शराब पिया जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी, पिसने लगी। पति को मना करती तो उल्टा उसे मार पड़ती थी, गालियां सुनने को मिलती थी। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला मचाता था कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने में बहुत ही मजा आता था। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती थी। इस प्रदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी। ले देखकर उसे प्रभु का सहारा ही तो था। माँ दुर्गा उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने में बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। उसको पूर्ण विश्वास था कि एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाना पीने का सामान उधार लिया करती थी, उसने इसीलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए भी नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखे ही मर जाएगा। राधा माँ चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और रो रही थी। माँ ने उसकी आंख से टपकते हुए आंसू देख लिए, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोई जा रही थी, साथ ही वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह इस घर में नहीं है। इसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे शक्ति दो, मुझे बचा लो। माँ लक्ष्मी कृपया करो, इस घर को बचा लो। अब माँ आप ही हमारा अंतिम सहारा हो। आपने मुझे न बचाया तो मैं आपके चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यही अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाजें आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसने कान में आवाज आई, बेटी राधा तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आने दी, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा एक तो तुम पतिव्रत धर्म में पूरी खरी उतरी हो, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। ये सब तेरी अग्नि परीक्षा थी बेटी, जिसमें तुम पास हो गई हो। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा है, परंतु आज मैं मजबूर होकर माँ आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ मुझे धनवान नहीं बनना, कोई लालसा नहीं है धनवान बनने की। मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है, जिससे हम खाना खा सकें। मेरे बिगड़े पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोली।
जय माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटे और साथ में दाल और घी, ये सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने का आदेश हुआ है। आप धन्य हैं। सॉरी, हाँ, आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आप से यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव माँ लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से करती रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देख बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसे हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत को विधिवत करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते हैं, उन्हें कोई फल की नहीं प्राप्ति होती और फल भी नहीं मिलता है, बल्कि वे अपने मन की शांति को खो बैठते हैं। पाखंडी और धोखेबाज ये कहते फिरते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता है, उसका फल शून्य ही होता है। ये सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर रहता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसे की उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुँह से यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखें। उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं और एक खाली प्लेट के सोने के जवारे रखें। यदि सोने के जवारे न हो तो चांदी के भी काम चलाया जाएगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के लाल फूल अर्पण करके धूप और दीप से साथ साथ देसी घी की ज्योति जलाई। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव है जो श्रीयंत्र है। जो माँ लक्ष्मी के भगत श्रीयंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर स्वरूप के दर्शन कर लिए। इसीलिए माँ पूजन के समय श्रीयंत्र को मत भूलो। सबसे पहले प्लेट में रखे ज्वारे को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोलो, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हो, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर रहनी चाहिए। ये है व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं।
सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे रखे चावलों को सब पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे और लोगों को भी कथा सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। ये सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाए तो इसके फल स्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो अर्थात 21 या 51वां व्रत जब रखें तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें मनपसंद का भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी का अथवा युक्त का एक सिक्का रुपये का दक्षिणा में दें। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां माँ के भक्तों को अपने हाथ से बांटें। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य ही बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठे दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिया है। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी करो। माँ, हम सदा सुख से रहें, हमारे परिवार को सुख देना। माँ, बस बेटी यही प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारे धन की भी कमी नहीं होगी। तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरियों पड़ोसियों की सहायता से अंदर रखवा ली और दालों को भी अंदर रखा लिया। लक्ष्मी की उपासना तो कर रही थी परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उनकी सहायता की है उसे वह कैसे भूल सकती थी। सहसा उसके ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है। मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और कथा ही माँ का व्रत कथा के दिन रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर पर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया और कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच ही देवी लग रही हो। मैं भी पापी था जो आज तक देवता न बन सका, राक्षस बन रहा था, लेकिन आज मेरी आँख खुल गई है। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं आज से माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, न ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं इतनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 पत्नियाँ लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी ताकि उनका भी मेरी भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, देख राधा,
जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उन्हीं के 21 व्रत करूँगा। सदा घर में उनकी पूजा करता रहूँगा। राधा ने अपने पति के चरण में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिल गया। बोलो माँ लक्ष्मी की जय हो। भक्तों, आज हम कथा यहीं समाप्त करते हैं। अब हम पढ़ेंगे माँ लक्ष्मी वैभव की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम मां रमा ब्रह्माणि, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासनि, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनि, भवनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, तेह सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होए, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुम से ही आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शीरुध दी जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, जो कोई नर गाता, सीतानुतम नर गाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सभी बोली माँ लक्ष्मी मैया की। अब पढ़ेंगे भक्तों हम श्री लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, पुरबहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़कर विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमिरो, तो ही ज्ञान बुद्धि विद्या दे मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम हो सब घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी यह सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम ही हमारानी, कृपया करो जग जननी भवानी। यही विधि स्तुति करो हितकारी, सुधि लीजे अपराध विसारी। कृपया दृष्टि चितवो मम ओरी, जग जननी विनती सुनो मोरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। शिर सिंधु सब विष्णु मैं थायो, 14 रतन सिंधु में पायो। 14 रतन में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बन दासी।
जो जो जन्म प्रभु जहाँ लीना, रूप बदले तहाँ सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारो, लीनहु अवतार पुरी अवतारा। तब तुम प्रगति जनक पुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकारी। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी। तुम समय प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहो लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन के ही सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तेज छल कपट और चतुराई, पूज ही विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न कोई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जे दुख निवारणी, त्रिविधि ताप भव बंधन हारणी। जो ये स्तुति पढ़े चढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना, अंध बंधीर कोटि अति दीना। विप्र बुलाई के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, ता पर कृपा करे गोरीसा। सुख संपत्ति बहुत सो पावे, कमी नहीं काहो की आवे। जो 12 मास करे पूजा ते ही, समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई नहीं जग में कहो नाही। बहुविधि क्या मैं करो बढ़ाई, लेह परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्ध उपजे उरे प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम समय कहो दयालु कहो नाही। मोहि अनाथ की सिंधु अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। केही प्रकार में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। बिन दर्शन यकुल अधिकारी, तुम ही अच्छत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानते हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। त्राहि त्राहि दुख हारणी, हरो बेगी सब त्रास। जयंती जयंती जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। रामदास धरी ध्यान नित्य, विनय करते कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पे करो दया की और। जय माँ लक्ष्मी मैया की जय। यही 40 समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना।